और अब बात करेंगे जयपुर की, जहां रिहायशी इलाकों में हाथियों की सवारी अब बड़ा मुद्दा बन चुका है। जयपुर में 2010 से हाथी गांव बसाया गया, लेकिन इसके बावजूद अवैध रूप से विदेशी और देसी पर्यटकों की हाथी सवारी करवाई जा रही है। उनको सरकारी नियमों की ताक पर रखकर अवैध रूप से सवारी करवाई जा रही है। मौके पर सहयोगी पहुंचे हैं मुबारक, उनकी एक रिपोर्ट आप देखिए। भारत में हाथी को देखने के लिए आज भी कतारें लग जाती हैं और वहीं इंसानों के दोस्त हाथी को बचाने के लिए भी वन विभाग लगातार काम करता है। लेकिन सवारी करवाने वाले इन हाथियों की आजकल दशा क्या है, ये जयपुर के इलाकों में देखा जा सकता है। आप देख सकते हैं पर्यटन विभाग के जो नियम है उनकी अवहेलना किस तरीके से जो हाथी की सवारी कराने वाले लोग हैं और इनके जो मालिक हैं वो किस तरह करते हैं। ये रिहायशी इलाका है जो कि बिल्कुल पूरी तरीके से जो ये हाथी की सवारी है वो अवैध रूप से चलाई जा रही है और आवासीय इलाके में इस तरह की हाथी की सवारी करना सरकारी नियमों का भी उल्लंघन है। उसके बावजूद भी जो ये लोग हैं वो यहाँ पर हाथी की सवारी करते हुए दिखाई देते हैं। हालांकि प्रशासन ने इससे पहले भी कई बार इन लोगों पर कार्रवाई करने की कोशिश की, लेकिन मिली भगत के चलते और सरकारी, हम कह सकते हैं सरकारी मशीनरी पर भी सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं और उसी के चलते हाथियों की अगर हम बात करें तो देखिए पहले भी कई बार हाथियों के हमले से आम लोग और जो विदेशी पर्यटक हैं वो घायल हुए हैं। और आप साफ तस्वीरों में भी देख सकते हैं कैसे पूरे तरीके से ये लोग जो हैं आवासीय इलाके में लोगों की आवाजाही भी यहाँ पर होती है, उसके बावजूद भी ये लोग बिना लोगों की जान की परवाह किए बिना यहाँ पर हाथी की सवारी करवाते हैं। और कई बार हमने देखा कि विदेशी सैलानियों को भी इन लोगों हाथी ने घायल किया, क्योंकि आवासीय इलाके में इस तरह की हाथी की सवारी नहीं की जा सकती। तो कुछ लोग हैं उनसे बात करने की हम प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ये तस्वीरें दिखाएंगे कि अवैध रूप से इल्लीगल तरीके से जो यहाँ पर हाथी की सवारी करवाई जा रही है, तो आखिर ये किसके कहने पर करवाई जा रही है, क्यों आवासीय इलाके में, रिहायशी इलाके में इस तरह की हाथी की सवारी करवाई जाती है। हालांकि बीते दिनों सरकार की ओर से जो हम कह सकते हैं कि जो हाथी गांव बसाया गया था 2010 में, वहां पर जो दरें थी उनको 2500 से घटाकर 1500 रुपए कर दिया था और अब लोगों ने उसके लिए गली निकाल ली है और उसी से जुड़े जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं अब खुले तौर पर आप देख सकते हैं कि कैसे सड़क पर आम जनजीवन की जान की परवाह नहीं करते हुए छोटे स्कूली बच्चे भी यहां से आते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे लोगों के बीच में से हाथी गुजर रहे हैं। ऐसे में हाथी भी कहीं ना कहीं खतरे में है जो लोगों के बीच से चलते हैं, क्योंकि जंगल में रहने वाला ये जानवर लोगों के बीच में जब आता है तो इसके स्वभाव में बदलाव जरूर आते हैं। कई डॉक्टर जो पशु डॉक्टर हैं जो इन हाथियों का इलाज करते हैं वो भी कहते हैं कि इन्हें पूरी तरीके से जंगली इलाकों में रखा जाता है, इनकी सवारी भी वहीं होती है जहां पर जंगली क्षेत्र होता है, लेकिन उसके बावजूद भी इनको अब लोगों के बीच जो इनके घर हैं, आम लोगों का रास्ता है, आम लोग यहाँ आसपास रहते हैं, वहां पर इनकी सवारी करवाई जा रही है। विदेशी पर्यटक जो हैं वो भी कहीं ना कहीं जब हमारे देश में आ जाते हैं तो हमारी जिम्मेदारी बन जाती है उनकी जान को भी जोखिम में डालकर यहाँ पर ये लोग जो है अवैध रूप से हाथी की सवारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं। क्या नाम है आपका, कब से चला रहे हैं ये हाथी? 8-9 साल हो गए। 8-9 साल से ऐसे ही गलियों में चलाते हैं? नहीं, अभी तो नहीं। तो मालिक को आप मना नहीं करते कि लोगों की जान को खतरा है? तो मालिक ही होगा। राजधानी जयपुर में वर्ष 2010 में हाथी गांव बसाया गया था, लेकिन उसके बावजूद आज हालात ये है कि कुछ हाथी मालिक आज भी सरकारी नियमों को ताक में रखकर अवैध रूप से विदेशी और देशी पर्यटकों को हाथी की सवारी करवा रहे हैं, जिससे सीधे तौर पर सरकार को राजस्व का भी नुकसान हो रहा है, तो वहीं आम जन की जान को खतरे में डालकर ये सवारी करवाई जाती है। यहीं के रहने वाले? जी सर। तो ये हाथी इस तरह चलते हैं तो कभी आपने विरोध करवाया कि हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं आते हैं? पहले भी हाथियों ने कई बार हमले किए लोगों पर। नहीं, विरोध तो नहीं सर, खतरा है, बाकी इस चीज से गलत है ये सिटी के अंदर। तो इनके पास से जाते हैं डर लगता है, एकदम से किसी के मार नहीं दे। बहुत सारे लोग हैं दुकान पर बैठे, इनसे बात करने का हम प्रयास करेंगे कि क्या कभी इन्होंने यहाँ पर सवाल उठाए कि इस हाथी की सवारी को, लोगों की जान के ऊपर जो जोखिम बनी रहती है उसको रोकने का कभी आपने प्रयास किया?
काफ़ी कहते हैं लोगों से, लेकिन कोई सुनाई नहीं होती है। गवर्नमेंट को भी कहते हैं, कोई सुनाई नहीं होती है। रोडें देखिए कैसे हो रही है। तो ये तो क्या है कि पब्लिक को भी मतलब थोड़ा सा वो होना चाहिए, और पब्लिक इसको जो है, जैसे हम लोग दुकानदार हैं, हम लोग कहते ही हैं, लेकिन इस पे कोई अमल नहीं हो पा रहा है। कई बार विदेशी पर्यटकों पर हमले हुए हैं, यहाँ के स्थानीय लोगों पर भी हाथियों ने हमले किए, चाहे आमेर की बात करें, चाहे हाथी गांव की हो, या फिर यहाँ। तो अब तो खुले तौर पर हाथी की सवारी रिहायशी इलाके में करवा रहे हैं, तो उससे जान पर खतरा बना रहता है। बिल्कुल बना रहता है, लेकिन इसको तो सर्वे जो है गवर्नमेंट को करना चाहिए, क्योंकि ऑफिसर लोग भी इधर से निकलते हैं। पास में एक ग्रैंड वैली गार्डन है, मैरिज वगैरह होती रहती है, लेकिन इस चीज़ पे अमल नहीं हो पा रहा है किसी भी चीज़ का। आप लोगों ने कभी अधिकारियों को या ये हाथी पालक जो हैं उनको नहीं कभी सर, कहा? उनसे कहा तो वो क्या, मतलब वो फिर क्या है कि वापस यही जवाब मिलता है कि आपको क्या तकलीफ हो रही है। डराते धमकाते हैं आपको? वापस यही कहते हैं कि आपको तकलीफ क्या हो रही है। तो गवर्नमेंट देखिए, इन उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, सवाल इन्हीं से होता है कि आपको क्या तकलीफ है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि कैसे रिहायशी इलाकों में हाथी की सवारी जो है वो करवाई जा रही है। अवैध रूप से हम कह सकते हैं ये हाथी की सवारी करवाई जाती है, और कहीं ना कहीं प्रशासन की नाक के नीचे इस तरह की हम कह सकते हैं लोगों की जान को जोखिम में डाला जा रहा है। एक दुकानदार हैं यहाँ पर, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे कि लोगों में आखिर लोगों ने मुद्दा उठाया क्यों नहीं, कहते क्यों नहीं हो आप लोग? अब सर किसको कहें, प्रशासन भी आप जानते हो कोई ध्यान नहीं देता। अब ऐसा तो कोई गलती है यहाँ तो, फिर कोई भी इस रास्ते चलते पैर की मार दे। पहले कई बार करंट भी लगे हैं, हादसे हुए हैं। ये तो फिर मेरे को ध्यान नहीं इतना तो। हाँ। पर बाकी तो गलती है ये रिहायशी लोगों में। कई बार डर रहता है छोटे बच्चों का। रहता ही है, अब जैसे अब रास्ते में ही जा रहा है, बाई चांस सूंड की मार दे हाँ। तो क्या जान निकल जाए आदमी की। पर कोई ध्यान कौन देता है ध्यान। उबड़ खाबड़ इलाकों में चलने से हाथियों के स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचता है। लोगों ने इसको लेकर शिकायत भी की है। वहीं विभाग ने भी अलग अलग इलाकों में हाथी की सवारी करवाने पर कार्रवाई करने की बात लिखी है। हमने कई बार प्रशासन को बोला है, प्रशासन ने इसमें कोई ध्यान नहीं दिया। यहाँ गंदगी करके जाते हैं, फिर भी यहाँ मोहल्ले वाले ऑब्जेक्शन करते हैं। कई बार बोला भी गया है, लेकिन इनकी मनमानी है जो मतलब इस पर अवैध रूप से ये चलाते हैं, तो इनको रोकना चाहिए। यहाँ क्या क्या दिक्कतें होती है? कई बार दिक्कत तो बहुत सारी हमले होते हैं, कई बार हमले कर देते हैं, कई घायल भी हुए हैं, अब से पहले भी घायल हुए हैं। और ये तो ऊपर तार हैं, तारों पे भी कई प्रकार की दुर्घटनाएं होने की आशंकाएं रहती है, तो इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। हमारी हाथीकरण संस्था द्वारा जो मीटिंग हुई थी है, उसके अंतर्गत 1 अक्टूबर से कुछ हमने नियम कानून बनाए हैं ताकि कोई रिहायशी इलाके में हाथी को नहीं चलाए, ताकि जिससे कोई अप्रिय घटना नहीं हो सके। इस संदर्भ में हमारे द्वारा ये प्रावधान रखेंगे ताकि हाथी गांव के अंदर ही हाथी चले और आमिर कोर्ट पर राइडिंग करें। इसमें रोस्टर प्रोग्रामिंग चालू की जो कि जारी है। अभी कुछ दिनों में पहले सूचना मिली थी सब कोई हाथी गांव के बाहर रोड चला रहे हैं। उसके लिए संबंधित रेंजर से जो हमारा रेंजर से हाथी गांव को देख रहा है, उसने उसके खिलाफ नोटिस भी जारी किया हुआ है। उस संदर्भ में उसकी पूर्ण रूप से जाँच पड़ताल कर रहा है इसमें क्या मैटर है। सर अभी हमारे कैमरे पर भी रिकॉर्ड हुआ है। अब सर इसके बाद कोई कार्रवाई होगी ऐसी उम्मीद की जा सकती है? स्थानीय लोग भी उस परेशानी के बारे में बता रहे हैं। हाँ, इसमें जरूर यदि कोई इस तरह की घटनाएं मिलेंगी तो हम इस पर पूर्ण रूप से कार्रवाई करेंगे। हाथियों को बचाने के लिए जद्दोजहद करने वाला वन विभाग शायद अब पर्यटन पर ही ध्यान दे पा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर सब खुलेआम होते हुए भी ये जिम्मेदार लोग मौन क्यों हैं? एनडीटीवी के लिए मुबारिक खान की खास रिपोर्ट।